तरह से बूढ़ा होता है। एक होता है वयोवृद्ध, दूसरा होता है ज्ञान वृद्ध। कुछ लोग आयु से बूढ़े से दिखते हैं, दूसरे लोग ज्ञान से बूढ़े होते हैं। अपने पुत्र का सम्मान करने के लिए वेदव्यास और उनके भी पिता पाराशर और सब ऋषि मुनि उठकर खड़े हुए, साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। वो ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, वो वीतराग, वो प्रज्ञा संपन्न पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष जो नित्य समाधि में रहते थे, ऐसे 16 वर्षीय 16 साल के एक यति को देखकर इतना अनुराग धरती पर छा गया। ऋषि मुनियों के मन में साधु साधु कहने लगे और वो उनके समाधान के लिए प्रस्तुत हो गए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा परापुंसान्ते नारायण स्मृति। किसी भी ढंग से प्रारंभ किया जा सकता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, सत्य को समझना है किसी भी ढंग से, योग से, प्राणायाम से, ध्यान धारणा से, जप तप से, व्रत पूजन उपवास से, सत्संग से, दान से, हिमालय जाकर सेवा कर, समाज को कुछ देकर अथवा आंख मूंद कर, कुछ भी कर, सत्य समझ। सत्य क्या है? जीवन के सत्य को उपलब्ध हो, जीवन का सच जान, जीवन का सच क्या है। और अगर जीवन का सच हाथ लग गया, परापुंसान्ते नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण कर, उस ईश्वर का स्मरण कर, उसे याद रख, उस सत्य को याद कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, उसे याद कर, किसी भी काल में उसे भूल मत। आरंभ हो गई कथा। परिप्रश्नेन सेवया, गुरु मिले तो प्रश्न करिए, आत्म विषयक, परमार्थ विषयक, सत्य के लिए, अपने अस्तित्व के बोध के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जीवन की किसी भी समस्या के लिए गीतात्मक है, ज्ञात्मक है। जीवन भैया गीत है, मधुर गीत है, संगीत है, जीवन में नाद है, जीवन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा ये सुंदर है। इसकी निंदा मत करो, इसे हाथ से मत जाने दो। इसकी एक एक श्वास बड़ी मूल्यवान है, एक एक अवसर बड़ा मूल्यवान है। इसमें हर पल नया है, इसमें कुछ भी पुराना नहीं है। और एक नया दर्शन दे रहा हूं मैं आपको, हर चीज नई है। जब नया दिन आया है और हर दिन नई रात आई है, हर दिन जब नया शरीर बन रहा है, तो एक और बात, ये बूढ़ा शरीर भी नया हो गया है। हमें एक बहुत अच्छे संत के दर्शन हुए उत्तरकाशी में। बड़ा जर्जर कृशकाय शरीर उनका, और शरीर तो हम सबका ही ऐसा ही है। दिस इज अ वेरी वेरी फर्जाइल बॉडी। रेत का घनौंदा ही तो लिए फिर रहे हैं क्या? जरा से प्राण गए तो ये फिर इसमें है क्या? तो उत्तरकाशी वाले मुझे महाराज याद आते हैं। वो कहते थे हर दिन नया है, हर कोशिका नई बन रही है। जब हर कोशिका नई है, हर सेल्स और टिश्यू नए बन रहे हैं, स्किन नई बन रही है, तो वो कहने लगे जो ये एकदम बूढ़ी सी दिख रही है ना काया, ये बूढ़ी नहीं है, अब नया शरीर हो गया है, एक नया रूप आया है, एक नया कलेवर आया है। अब देखो नया आ गया। पहले मेरे बाल श्वेत नहीं थे, अब श्वेत हो गए। पहले मेरे मुंह में केवल दांत थे, अब ऐसा नया मेरा मुंह हो गया कि दंत पंक्ति नहीं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडो वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तो जो नई आशा है, इससे पिंड नहीं छूटता, लेकिन हाँ चीज तो नई है। नवम नवम दिने दिने। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय
स्थूले भगवते रूपो अनासंध्याने धिया। यद्यपि जितने शब्द हैं वो सरस्वती ही है, वो जो भी भाषा है, किसी भी भाषा का कोई भी शब्द, इसे अन्य भाषाओं की निंदा न करें। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम अनिंदा अन्यत्र शास्त्र भी। अच्छे व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। किसी भाषा व्यक्ति की, किसी के भोजन की, उनकी विधि, उनके आचार विचार की, उनके मत पंथ संप्रदाय की, अच्छे व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करते। सर्वभाषामयीं सरस्वती, सारे शब्द ही तो सरस्वती हैं, सभी जगह तो वो है। जब भी कभी आप किसी की निंदा कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना, अपनी ही निंदा कर रहे हैं आप, क्योंकि अज्ञान में निंदा होती है। भगवान ने कहा कि माँ तो बड़ी विचलित हो रही है, तो कोई नाम रख ही दो हमारा। जी बड़े विवश हैं, अशक्य हैं, एक असमर्थता अनुभूत हो रही है उनको। इतना विवश गर्गाचार्य ने कभी अपने को देखा नहीं। उन्हें लगा इनका नाम क्या रखें, ये परमात्मा का मैं क्या नाम रख दूं, क्या नाम हो सकता है इनका। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कला, विद्या, विभूति, वैभव, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री, ऐश्वर्य, माधुर्य सब तो आपके पास है। क्या कहूं आपको मैं, आप स्वामी हैं, आप सनाथ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। हे प्रथम पुरुष, हे आदि पुरुष। तो कहने लगे मां से, नंद बाबा से, आपके बालक में अद्भुत आकर्षण है, जो स्थिर है, शांत है, इसमें वैभव कितना, विभूति कितनी, इस आकर्षण में मोद, माधुर्य, मांगल्य और मुक्ति समाई है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान स्वयं है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान कृष्ण है। मां कहने लगी बहुत अच्छी बात, पर नाम क्या है इनका। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण, इनका नाम कृष्ण है। ये कान्हा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका अर्थ क्या है। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज कहते थे कि जो आकर्षण है ऐसा नित्य रहे। जो संसार में सारे आकर्षण नित्य नहीं है। जो रूप का आकर्षण है, जो लावण्यता है, मादकता है, मसलता है, द्युति है, कांति, आभा, प्रभा, तेज, कीर्ति, ये जो कुछ भी आपका तिलस्म है भैया टूट जाता है, ये सदा नहीं रहता, टूट जाता है। तो जिसका आकर्षण कभी नहीं टूटता, जिसके आकर्षण में आनंद है, माधुर्य है, वो कृष्ण है। उसमें विद्या का आकर्षण है, ज्ञान का आकर्षण है, रूप का आकर्षण है, मुक्ति वहां है, मोद मांगल्य है वहां। संपूर्ण देवगण अपनी स्तुति से जिसे प्रथम पुरुष कहकर गाते रहते हैं, इस द्वारिकाधीश का नाम क्या है, श्री कृष्ण। इसलिए महापुरुषों ने कहा तू मुझे अपनी शरण में ले। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।